हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे ओलंपिक्स के बारे में, ठीक है। जनरली ओलंपिक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी कुछ एग्जाम्स आ रहे हैं। इवन मैं भी कुछ तैयारी कर रही हूँ अपने फर्दर एग्जाम्स की, तो मुझे पता है ओलंपिक का क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है। तो ओलंपिक से क्वेश्चन क्या आते हैं जनरली? ओलंपिक से किसने कौन सा मेडल जीता, कब स्टार्ट हुए, कहाँ हुए, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। और इस बार के ओलंपिक्स जो हुए हैं टोक्यो जापान में, वो तो इम्पोर्टेंट है ही भाई। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं आगे आगे रीजंस। ओलंपिक्स, ठीक है, फालतू की चीज़ें कुछ नहीं पढ़नी, जो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है हम वही पढ़ेंगे। देखो इस बार के जो ओलंपिक्स हुए ना, इसकी डेट आप लोगों को याद रखनी बहुत ज़रूरी है। रीज़न है ये क्योंकि आप सबको पता है कि ये ओलंपिक्स बेशक हुए 2021 में हैं, पर ये क्या कहे जा रहे हैं, बार बार आप लोगों ने नाम न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं पर भी देखा हो तो टोक्यो 2020 है ना, क्योंकि दे वर शेड्यूल्ड in 2020 in Tokyo, Japan, but due to Corona they were cancelled at that time and now this year it was happened, ठीक है। तो ये कब हुए, इसीलिए 23rd, ठीक है, 23 जुलाई से हुए हैं ये आपके 8 अगस्त तक, ठीक है। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020, अरे भगवान रे चौक टूट गई, 2021 तक। अच्छा, लास्ट ईयर ये पता है कब शेड्यूल होने थे, उस चीज़ को भी ध्यान रखिए। इससे ना बस एक दिन कम कर दो और कुछ नहीं करना। पिछले साल जब ये होने वाले थे ना, तो ये 24 जुलाई से होने थे, और कब तक, एक दिन वहाँ पे बढ़ा दो, अगर यहाँ पे कम कर रहे हो तो 2020 में 24 जुलाई से आप लोगों के 9 अगस्त तक, ठीक है। अब सुनिए आगे, टोक्यो के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिए। टोक्यो इज़ द फर्स्ट कंट्री इन आवर एशिया कॉन्टिनेंट, जापान में आती है। टोक्यो इज द फर्स्ट कंट्री, नो, जापान इज द फर्स्ट कंट्री, टोक्यो प्लेस है, ठीक है, सॉरी। टोक्यो क्यों इंपॉर्टेंट है? टोक्यो इज द फर्स्ट प्लेस इन आवर एशिया कॉन्टिनेंट जहाँ पे ना 2 बार ओलंपिक्स हुए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। बाकी एशिया में और कंट्री है, जापान याद कर लो या तो आप लोग सिंपल, जापान जहाँ पे ये 2 बार हमारे ओलंपिक्स हुए हैं, ठीक है। इस बार हुए हैं और ये पहले भी आप लोगों के हुए थे, मेरे ख्याल से कब हुए थे यार, ये 19 वाले उसमें टाइम हुए थे, ध्यान नहीं आ रहा तो गलत नहीं बताऊंगी, पर इतना नहीं ध्यान रखना बस। टोक्यो एक ऐसा है आता है कि विच इज़ द ओनली कंट्री इन विच ओलंपिक्स, हाँ, विच इज़ द ओनली कंट्री इन एशिया कॉन्टिनेंट इन विच ओलंपिक्स इज हेल्ड 2 टाइम्स, ठीक है। तो टोक्यो। अब और क्या बताना था मुझे? हाँ सुनो, टोक्यो हो गया, ओलंपिक्स हो गया, और एक चीज़ मुझे ध्यान आ रही है, मैं वैसे बता देती हूँ जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों को। ओलंपिक्स में ये हम सबको पता है कि 5 रिंग्स होती हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। 5 रिंग्स होती हैं, है ना, हमारी 5 रिंग्स होती हैं, 5 रिंग्स, सॉरी, ओहो क्या बना दिया ये, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। कलर आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, तो ये होती है हमारी कलर, इसके कलर कौन से होते हैं, एक सेकेंड, यस, ये ब्लू होती है, ये येलो होती है, ये ब्लैक होती है बीच वाली, ये ग्रीन, हाँ ग्रीन, और ये रेड। वाइट उस पे होती है, ये नीचे का जो इनका बेस होता है वो वाइट होता है। अच्छा सुनो, ये काम का नहीं था, काम का क्या था, मैं तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए क्या बता रही थी। ये तो खैर कई बार आता है कि कौन कौन से कलर की रिंग्स होती हैं। देखो 5 रिंग्स हैं, कभी क्वेश्चन नहीं आया क्यों होती हैं, उसके पीछे रीज़न है। हमारे ना उसमें कितने कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड में? एज वी ऑल नो 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7, इतना तो पता होगा। ध्यान रखो, एक तो जो ये हमारा ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका है ना, इन दोनों को मिलाया हुआ है ओलंपिक्स में, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। दूसरा बचा जो ऑस्ट्रेलिया है ना, रीजन यही है, बस इन दोनों को मिला दो, अपने आप कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे आपके, देखो चाहे तो। एक तो क्या है, एशिया, नो डाउट, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, और एक है हमारी 5th ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट रह गया ना। ऑस्ट्रेलिया को पता है किस नाम से आता है इसमें? ओशियाना।
वो बेचारा हमारा एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट आप सबको पता है विच इज सराउंडेड बाय द वाटर फॉर 4 साइड्स, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है और ओशियाना के नाम से उसको जानते हैं। तो इन दोनों को मिला दिया, इसलिए हमारे, तो ये पता है क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी कॉन्टिनेंट, ना ही सिर्फ कोई कंट्री, कि सभी कॉन्टिनेंट से लोग आके इन ओलंपिक्स में जो है वो पार्ट कर सकते हैं। यानी कि स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स सबके लिए ओपन है, ये मतलब है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके। अब हम पढ़ेंगे किसने कौन सा मेडल जीता, जिसका क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में। सुनो, ओलंपिक्स में इस बार इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, इतना ध्यान रखोगे। इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, ठीक है। और गोल्ड एक भी नहीं जीता इंडिया ने, 4 ब्रॉन्ज हैं, 2 सिल्वर है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल है इंडिया के 6, 4 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर, बी और एस। गोल्ड नहीं आया इस बार इंडिया के खाते में, नहीं आया था, ये कैसे भूल सकती हूँ मैं, सॉरी मेरी गलती है। तो लास्ट में आया था नीरज चोपड़ा। एक सेकेंड, हाँ नहीं सॉरी मुझसे गलती हुई, 7 मेडल है इंडिया के, यस। एक्चुअली नीरज चोपड़ा का बिल्कुल लास्ट वाले दिन आना था, इसलिए वो स्किप हो गया मेरे माइंड से। तो टोटल जो है इंडिया ने वो 7 मेडल जीते थे, ठीक है, 7 इस बार के ओलंपिक्स में। और 4 ब्रॉन्ज हो गए, 2 सिल्वर हो गए, 1 क्या है, गोल्ड। अगर इंडिया की पोजीशन आती है ना एग्जाम में, तो ध्यान रखिए ना, इस बार 48 नंबर पे आया है इंडिया, ठीक है, 48 रैंक पे। क्यों, ये इंडिया का बेस्ट है, ठीक है, पिछले कुछ सालों से ओलंपिक्स में, इसीलिए तो 48 रैंक पे इंडिया है। और फर्स्ट पे आपसे पूछे तो कौन सा है, यूएस। अमेरिका फर्स्ट पर है और सेकंड पे कौन है, चाइना। जनरली फर्स्ट का ही पूछता है, यूएस है। यूएस के जो है टोटल आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूएस के पास जो टोटल मेडल थे इस बार 39 तो गोल्ड थे और टोटल 113 थे टोटल, ठीक है। फर्स्ट का कई बार आता है, इवन केवीएस के भी क्वेश्चंस में ये पूछता है कि कितने मेडल जीते हैं। तो जो फर्स्ट कंट्री है उसका बस ध्यान रखना, 39 गोल्ड है और 113 टोटल है। और अपने इंडिया का ध्यान रखो कि इंडिया के पास 7 आए हैं, 4 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड। अब हम पढ़ते हैं किसको कौन सा मेडल मिला है, ठीक है। सुनिए, हाँ, इंडिया का, ठीक है, इसमें कौन कौन से 7 मेडल मिले हैं। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं भाई। पहला मिला है नीरज चोपड़ा, ये तो सारी दुनिया को ही पता लग गया अब, नीरज चोपड़ा, क्योंकि एथलीट में ना ये इंडिया का पहला मेडल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा किस में मिला है इसको, जैवलिन थ्रो। आप लोगों ने देखा होगा, इसको हिंदी में कहते हैं भाला, एक लंबाई से रॉड होती है उसका फेंकना होता है, जैवलिन थ्रो। तो नीरज चोपड़ा ने इसमें जीता है फर्स्ट, हमारा गोल्ड, पहला एथलीट है जिसको इंडिया से मेडल मिला है, ठीक है, अब तक। सेकंड आ जाओ सिल्वर। सिल्वर एक तो मिला है मीराबाई चानू को, मीराबाई चानू इंडिया की, ये क्या है, वेट लिफ्टर है, वेट उठाती है, ठीक है, वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर, LIF लिफ्टर, स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, लिफ्टर की पक्की बात है, लिफ्टर, हाँ वेट लिफ्टिंग, ठीक है। 49 kg में इसको मिला है बच्चों, 49 kg के वेट में मीराबाई चानू को सिल्वर मिला है। थर्ड आ जाओ रवि कुमार दहिया, ठीक है। सीक्वेंस में नहीं, ये सीक्वेंस नहीं है कहीं सोचो कि पहला इसको मिला दूसरा इसको मिला, ऐसा नहीं है, टोटल कितने मिले उनके बारे में पढ़ रहे हैं। रवि कुमार दहिया जो है इसको मिला है हमारा फ्री स्टाइल रेसलिंग में, कुश्ती करता है फ्री स्टाइल। और हरियाणा के जो एग्जाम है ना उनमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि हरियाणा का ही है ये। फ्री स्टाइल रेसिंग में इसको मिला है 67 kg में, यस 67 kg में इसको सिल्वर मिला है। अब चलते हैं ब्रॉन्ज पर। ब्रॉन्ज में एक तो ध्यान रखो, अच्छा इसको लास्ट में करेंगे, उसमें थोड़ा सा और भी अच्छा बताने वाला। बजरंग पुनिया, ये भी हरियाणा से है, बजरंग पुनिया, ये भी फ्री स्टाइल रेसलिंग में ही है, ठीक है, इसी का भाई कह लो एक तरीके से। पर इसका वेट फ्री स्टाइल जो था इसका वेट 65 kg, ये इनका खुद का वेट होता है, ठीक है। इनको अपने क्वालिफाई करना पड़ता है। आप लोगों ने शायद कुछ मूवियाँ देखी होंगी, सुल्तान, दंगल वगैरह, कि इतने ही वेट कैटेगरी में आप लोग खेल सकते हो। तो इसने 65 में जीता है ब्रॉन्ज और उसने 67 में जीता है
सिल्वर, ठीक है। बजरंग पूनिया ने, फ्री स्टाइल दोनों की। नेक्स्ट है लवलीना, एक लड़की थी लवलीना, ठीक है, और इसका पूरा नाम था बोर्गोहेन, यस, लवलीना बोर्गोहेन। इसने भी कुश्ती में ही जीता, बॉक्सिंग, लवलीना ने बॉक्सिंग में जीता, बॉक्सिंग में, यस, बॉक्सिंग में, ना कि कुश्ती में, ठीक है। लवलीना ने बॉक्सिंग में। पांचवा, छठा आ जाओ, सॉरी, छठा है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है? पीवी सिंधु सबको पता है बैडमिंटन खेलती है, पर पीवी सिंधु एकमात्र फीमेल है अपने इंडिया से जिसने 2 मेडल जीते हैं, ठीक है, ओलंपिक्स में, और वो भी लगातार। लास्ट ईयर जब 2016 में हुए थे रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, तब भी इसने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता था, आप लोगों ने देखा हो तो, ठीक है। और जिसको हराया था वो वर्ल्ड की नंबर 1 थी, ठीक है, गोल्ड, मतलब सॉरी, उसने इसको हरा दिया था। तो इसमें सिल्वर और इस बार इसने ब्रॉन्ज, ये एकमात्र है। ये क्वेश्चन आता है, आपका ध्यान रखना इन चीज़ों को कि हु इज़ द ओनली फीमेल हु गॉट 2 मेडल इन ओलंपिक्स, तो वो सिर्फ पीवी सिंधु है। लास्ट ईयर सिल्वर था, इस साल क्या है इसका? ब्रॉन्ज। लास्ट आ जाओ, 7th, क्या हमारी हॉकी टीम भी ले आई भाई इस बार मेडल, मेंस हॉकी टीम, ठीक है, मेंस, दिख तो रहा है ना आप लोगों को, हाँ, मेंस हॉकी टीम, ठीक है, ब्रॉन्ज जीता है। अच्छा, हॉकी से ना आप लोगों के 2-3 अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ऊपर लिख देती हूँ इसको, यस। एक तो लास्ट टाइम ना इंडिया ने हॉकी में मेडल कब जीता था, क्योंकि बहुत टाइम के बाद इंडिया को इसमें मेडल मिला है, ठीक है, हॉकी में। तो हॉकी का आपका है, लास्ट टाइम इंडिया ने जीता था 1980 में, 1980 में जीता था इंडिया ने, ठीक है। उसके बाद सोचो अब जीता है 2020-21, 40 साल के बाद। और ये कौन सा मेडल है इंडिया का? ब्रॉन्ज जीता है ना इंडिया ने। इंडिया ने टोटल ना अब तक ओलंपिक्स में जो है 12 मेडल जीते हैं, टोटल 12 मेडल। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, क्योंकि इस बार बहुत टाइम के बाद। तो इंडिया ने अब तक टोटल मेंस में ना कितने मेडल जीते हैं? 12 मेडल जीते हैं, जिसमें से बच्चों मैं शुरू से बात कर रही हूँ, 8 तो हैं इंडिया के गोल्ड, 1 है सिल्वर और 3 है ब्रॉन्ज, और इस बार का भी क्या है? ब्रॉन्ज। 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, टोटल 3, मतलब 12 मेडल इंडिया ने जीते हैं अब तक। और ये है इंडिया का मेंस हॉकी का जो आपका ये है। और क्या है इसमें? 1980 और इससे पहले जो हाँ ठीक है, ब्रॉन्ज का वो तो काम का नहीं है, क्या बताऊँ कि ब्रॉन्ज कब कब जीता, सिल्वर कब कब जीता, गोल्ड कब कब जीता, वो ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, पर इतना पता होना चाहिए कि टोटल कितने मेडल इंडिया ने जीते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका ओलंपिक्स का, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, मोटो जो था 2020 का, मोटो यूनाइटेड बाय इमोशंस, ठीक है, मोटो यहाँ लिखती हूँ। ये ना बेसिकली क्या है? यूनाइटेड एक, ठीक है, बाय इमोशन, कि बेशक हम लोग किसी भी कॉन्टिनेंट, किसी भी कंट्री से है, पर हम लोग एक साथ, और इसका पूरा जो मोटो है वो चेंज नहीं हुआ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मोटो ओलंपिक्स का वही है, जैसे रिंग्स वही होती है ना, मोटो वही है। मोटो क्या है ओलंपिक्स का? फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, मतलब चाहे फास्ट तेज हो, हाइयर मतलब जो भी है, ऊंचा है, नीचा है, ठीक है, और फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, ताकतवर है, पर टुगेदर हम क्या है? हम एक साथ हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और चलो वो हम जब पैरा ओलंपिक्स, एक वीडियो और बनाऊंगी पैरा ओलंपिक्स वाली, उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि आज एक बहुत अच्छी बात हुई, आप लोगों को पता हो तो, इंडिया के इतिहास में पहली फीमेल है जिसने गोल्ड मेडल जीता है, चाहे वो ओलंपिक्स है, चाहे वो पैरा ओलंपिक्स है। इसलिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। और उसने 10 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर जो एयर राइफल होती है ना, उसमें उसने जीता है। उसकी बोथ लेग्स जो हैं ख़राब हैं, और उसका नाम मैं बताती हूँ, मतलब पहली फीमेल है जिसने गोल्ड मेडल जीता है, कैन यू इमेजिन, ठीक है। तो वो है हमारी, उसका नाम है अवनी लखेरा, अवनी लखेरा, यस। और टोटल अगर मैं पैरा ओलंपिक्स की बात करूँ ना, तो इंडिया की फीमेल ने अब तक सिर्फ 3 ही मेडल जीते हैं। पहली थी दीपा मलिक, जिसने शॉर्ट पुट में जीता था सिल्वर। उसके बाद इन्हीं में है हमारी भावना, भवानी, क्या है, भावीना, यस,
भाविना पाटिल करके है, उसने भी सिल्वर जीता है, टेबल टेनिस में जीता है उसने, ठीक है। पर ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, बस इतना ही बता रही थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को आगे जो भी इंफॉर्मेशन है मिलती रहेगी, और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।